और सनशेसन्स में अच्छा मुकाबला चल रहा है। किंगपोंग अपना दूसरा मैच खेल रहा है लीग का, जबकि सनशेसन की बात करें उनका तीसरा मुकाबला है 14 पॉइंट के साथ। अब 15 पॉइंट है। इस मुकाबले के पहले मैच को काउंट किया जाए तो इस पूल में टॉप पोजीशन पर है सनशेसन्स। तो नया मुकाबला अब आमने सामने जो खिलाड़ी रहेंगे अपनी टीम में बतौर स्काउटीज गर्ल्स जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। एक तरफ जाकिया सुल्तान है, एक तरफ सुमैया सुल्तान है। ये तो जानने योग्य बात है कि इन दोनों खिलाड़ियों में रिलेशन क्या बनता है। रिलेशन इन दोनों खिलाड़ियों में खून का है, सगी बहनें हैं। सुमैया सुल्तान 2 साल बड़ी हैं जाकिया से, अंडर 17 में खेल रही हैं, यानी अंडर 15 की खिलाड़ी हैं सही मायनों में जाकिया। आज अपनी दीदी से मुकाबला कर रही हैं। ये भी कितना अनोखा अपने आप में एक मुकाबला रहेगा। हम लोग देखा करते हैं चूंकि क्रिकेट से व्यक्ति ज़्यादा जुड़े होते हैं, लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो कई बार इरफान पठान और उनके भाई आमने सामने खेला करते हैं। इसी तरह राहुल चहर और दीपक चहर आमने सामने होते हैं। प्रैक्टिस के बाद इतना टाइम थोड़ी कई ऐसे भाई हैं जो आमने सामने खेले हैं, पर वो आनंद अलग आता है। आज सीधे प्रसारण के जरिए जब इनके मम्मी डैडी देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। आज जीते कोई भी, प्रतिष्ठा उनके परिवार की ही बढ़ेगी। दीदी के खिलाफ पहला अंक अर्जित कर लिया जाकिया सुल्तान ने। बराबरी हासिल की। आज सीखने को भी मिलेगा जाकिया को। निश्चित तौर पर 2 साल बड़ी हैं तो जाकिया के पास जो खूबियां हैं विपक्षी के खिलाफ खेलने की, सुमैया वो भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उम्र में छोटा है कोई व्यक्ति तो उसके पास क्वालिटी नहीं होगी। आप सीखे तो सही, बच्चों से भी सीखने को बड़ों के पास बहुत कुछ होता है। कई बार बहुत सारी चीजें हमें छोटी उम्र के बच्चों से सीखने को मिला करती हैं, और सीखना तो सारी जिंदगी हुआ करता है। जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीना बंद कर दिया, फिर वो लाइफ को बिताता है।
बहुत बढ़िया जाकिया, आप दीदी के खिलाफ जीतने ही नहीं जा रही हैं। यहाँ तमाम सारे जो खेल प्रेमी हैं यहाँ मौजूद और हमारे प्रसारण को देखने वाले जो टीटी प्रेमी हैं उनका दिल भी जीत रही हैं। यानी इस परिवार में टेबल टेनिस बड़ा रुतबा रखता है। टेबल टेनिस के प्रेमी हैं जाकिया और सुमैया के मम्मी डैडी, उनका परिवार। ये स्ट्रोक नेट पर टकराने के बाद बाहर गया। सुमैया पिछड़ रहे हैं। देखना होगा जब मैच का अंत होता है किसके हिस्से में जीत आती है। क्या अपने अनुभव से सुमैया अपनी छोटी बहन को पराजित कर पाएंगी? इस प्रश्न का समाधान थोड़ी देर में होगा। लेकिन मैच आनंददायक है। आज सुल्तान परिवार खुश हो रहा होगा कि उनकी दो बिटियां इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रही हैं और वो भी आमने सामने हैं। और यहाँ एक बात होता है, किसी के हारने का मलाल नहीं होता बल्कि दूसरे के जीतने की खुशी हारने के मलाल को कम कर दिया करती है। आठ चार अंकों की बढ़त है अपनी दीदी के खिलाफ जाकिया के पास। तीन टेबल लगाई गई हैं और तीन टेबलों पर लगातार मुकाबले हो रहे हैं। सेंसेशंस अपना तीसरा और आखिरी मुकाबला खेल रहा है, जबकि किंग पोंग अपना दूसरा मैच खेल रहा है। 5-8। सर्विस पॉइंट अर्जित किया। ये होता है, आपको बेसिक सीखने के लिए ज्यादा समय मिल जाया करता है, आपको कोर्ट पर खेल के लिए ज्यादा समय मिल जाया करता है, क्योंकि आपकी छोटी बहन आपसे 2 साल बाद आई है इस फील्ड में। तो एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है। यहाँ अभी भी 2 अंकों का अंतर है। सुमैया आकर्षक रैली, बेहतरीन काउंटर देखने को मिला। आज नतीजे की दरकार है, आज अभ्यास नहीं करा रहे हैं एक दूसरे को, आज परिणाम जुटाना है अपनी अपनी टीम के लिए। 3 गेम पॉइंट जाकिया के पास, 1 गवाया। हालांकि इसमें जाकिया की गलती थोड़ी सी कम है, नेट से टकराने के बाद गेंद बाहर गई, लेकिन अभी भी क्योंकि सर्विस आपके पास है, सर्विस का लाभ कहीं ज्यादा रहा करता है। ये एक्सपीरियंस के जरिए आता है। इतना मुश्किल दिया, आप जानते हैं, ये आपको मालूम होगा कि जाकिया दिक्कत कहाँ महसूस करती है। एक्सट्रीम फॉरेन कॉर्नर खोजा, वहां प्लेस किया, लेकिन यहां दे दिया वो रिटर्न जिसे जाकिया की आवश्यकता थी और जाकिया ने
फिनिश किया एक बेहतरीन डाउन द लाइन स्मैश के जरिए, इस गेम को अपने नाम किया 11-9 से। अपने अपने कोच के पास दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन खेल खेला है, इसमें कोई दो राय है नहीं। जाकिया ने थोड़ा बहुत बताया सुमैया ने कि मैं सीनियर हूं, मैं तुम्हारी दीदी हूं, जीतना है जितने पॉइंट जीत लो, बाद में मैं फिनिश करूंगी। पर कई बार ऐसा होता है कि आपका छोटा भाई ही या आपसे उम्र में छोटा व्यक्ति ही जब ज़्यादा आगे निकल जाया करता है तो आपके पास रिकवरी की गुंजाइश नहीं बचती। सुमैया को अगले गेम में ये ध्यान रखना होगा, बढ़त लेने से रोकना होगा अपनी छोटी बहन जाकिया को। पर गजब है प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश, और इस लीग का सीजन 1 बहुत सारी उम्मीदें जता रहा है। कल रिंकू आचार्य से बात हो रही थी, जो मध्य प्रदेश की एकमात्र सीनियर नेशनल चैंपियन है। उन्होंने बताया आने वाले समय में हम इंटर स्टेट टूर्नामेंट करवाएंगे, इंटर स्टेट लीग कराएंगे, इस प्राइम टेबल टेनिस को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को बुलाएंगे। एटलीस्ट उनका ये भी प्लान है कि आने वाले समय में हम नेशनल लीग कराएं, यानी प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश ना होकर प्राइम टेबल टेनिस इंडिया या प्राइम टेबल टेनिस भारत हो। दूसरे गेम का शुरुआती अंक, सोच गलत नहीं है, उम्मीदें तो बढ़ गई हैं। मैंने कल भी कहा, कल शाम तक अच्छा खासा फीडबैक हमारे पास था और बड़े व्यक्तित्वों की टिप्पणियां हमें मिली हैं, उनके मैसेज हमारे पास आए हैं और सब ने जी भर के सराहना की है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के इस प्रयास की। आज अपनी बड़ी बहन के सामने बड़ी चुनौती रख रहे हैं जाकिया सुल्तान। ये बैटर, टेबल टेनिस में आप अपने स्ट्रोक के साथ ये तय कर लेते हैं अक्सर कि रिटर्न कहां आएगा, और अगर मनमाफिक रिटर्न आप पा लेते हैं तो चूंकि आप उसके लिए तैयार रहते हैं, तो उसके बाद का स्ट्रोक आप अपने मन के अनुसार अपनी शर्तों पर खेल दिया करते हैं, वहां पॉइंट की गुंजाइश बढ़ जाया करती है। 3-2 ये बढ़त कायम रखनी होगी। दोबारा सर्विस करनी पड़ेगी जाकिया को। ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस सिर्फ खेल का ही नहीं है बल्कि इस बात का भी है कि आप उस खिलाड़ी के खिलाफ खेल रहे हैं जिसके साथ पिछले कई सालों से अभ्यास कर रहे हैं। जाकिया और सुमैया लगातार एक दूसरे के साथ खेला करते हैं, तो एक दूसरे की खूबियां तो खूबियां, कमजोरियां बहुत अच्छे से जानते होंगे, और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो सीनियर है वो उन कमियों का बहुत अच्छे से लाभ उठा सकता है। सुमैया ये कर सकती हैं और कर रहे हैं कम से कम इस गेम में। पर जाकिया की अपनी ताकत है, इस बार बेहतरीन बैकहैंड क्रॉस कोर्ट, बैकहैंड पर ही खेला। सुमैया के खिलाफ पिछले लगातार 2 अंक हासिल किए हैं, 5-2 लीड कर रही थी, इस समय 5-4। कद छोटा है तो क्या, चपलता कहीं ज्यादा है, और अलग मुस्कुराहट आया करती है जाकिया के चेहरे पर अपना स्ट्रोक खेलने के बाद।
छोटी उम्र में आप ऑकवर्ड पोजीशन में भी निर्भीकता के साथ स्ट्रोक खेल सकते हैं। यहाँ सर्विस एरर आ गया, दबाव परिलक्षित हो रहा है। एक बात तो तय है कि जो कहते हैं ना कि निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ जो खेल खेला जाता है वो छोटी उम्र में ही खेला जाता है। बड़ी उम्र में तो आप गंभीर हो जाते हैं। पेशेंस किसके पास ज्यादा है? उम्मीद सुमैया से की जानी चाहिए। ये काम करके दिखाया जाकिया ने। एक गेम की बढ़त है उनके पास और यहाँ 7-5, 2-5 डाउन चल रही थी, यानी पिछले 5 लगातार पॉइंट उन्होंने अर्जित किए हैं। सोचिए आप, छोटी उम्र में आप निडर होकर खेला करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, दुनिया भर के विचार आपके दिमाग में आते हैं, अपने आप को साबित करने का जो जज्बा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो निडरता थोड़ी कम हो जाती है। फिर आप देखभाल कर खेला करते हैं। बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे जिन्होंने छोटी आयु में बेखौफ खेल खेला है। MS धोनी की ही बात कर लें, भारतीय टीम के, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक। जब शुरुआत में आते थे बैटिंग करने तो सामने कौन है, किस तरीके से बॉलिंग करता है, किस कद का है, MS के पास किसी बात का कोई डर नहीं था। क्या गजब की बैटिंग किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, एटलीस्ट जब कैप्टन बन गए, उसके बाद उनके खेल में अंतर आ गया। वो देखभाल कर आखिर समय तक रुक कर बैटिंग करने लगे। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप गंभीर होते हैं, आपके खेल में अंतर आता है। निडरता तो बचपन में ही हुआ करती है, छोटी उम्र में ही हुआ करती है। यहाँ 8-8 की बराबरी मस्ट विन गेम है सुमैया के लिए। यहाँ थोड़ा सा डीप रिटर्न किया, यहाँ थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में थी, वहां से टेबल पर गेंद नहीं रख पाई जाकिया। ये नाजुक मोड़ है इस गेम का। एक और अंक अगर सुमैया ले लेती हैं तो ये गेम जीत सकती हैं। लीजिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, केवल 1 अंक चाहिए मैच में वापसी के लिए सुमैया को, लेकिन मेहनत तो करवाई है जाकिया ने। बड़ा चैलेंज दिया है, बड़ी चुनौती दी है सुमैया को। लीजिए, गेम जीत लिया। एक्सपीरियंस, अनुभव आखिरकार भारी पड़ा। 9-11 से इस गेम को जीता। आठ 11 से दरअसल इस गेम को जीता है। सुमैया ने मैच में वापसी कर ली। यह आवश्यकता थी सेंसेशंस के लिए कि इस मैच को यन के प्रकार जीता जाए। 1-1 की बराबरी है, तीसरा मैच चल रहा है इस मुकाबले का। और प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश की जो आवश्यकता है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, आपको अंकों को खोजना है, अंकों को बनाना है। हालांकि नतीजा आपके पक्ष में जाएगा तो मिनिमम 7 पॉइंट्स तो आपके पास होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा पॉइंट्स लेना है, तभी सेमीफाइनल की बर्थ पक्की हो पाएगी। तो फॉर्मेट सीधा सीधा आपको बताता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतें। सिर्फ जीत काफ़ी नहीं है। सेंसेशंस, जिसके पास ऑलरेडी 15 पॉइंट हैं, अपने पूल में टॉप पर है। यहां इस मैच में जीत के साथ न केवल बढ़त हासिल करेगी बल्कि पूल में अपनी पोजीशन भी और बेहतर करेगी। लकी पॉइंट मिल गया सुमैया को। जाकिया को निराश नहीं होना चाहिए।
उनसे कहीं ज़्यादा उम्र की उनकी खुद की बड़ी बहन उनके सामने है, जिन्होंने बहुत कुछ उनको सिखाया भी होगा। आज आपने पहला गेम जीतकर उनकी ही दी गई सीख को प्रमाणित किया है। छोटी उम्र, ज़्यादा बड़ी सुमैया भी नहीं है, लेकिन इस हार से अगर यहाँ हार जाते हैं बाय द वे तो बहुत ज़्यादा मलाल होगा नहीं। चलो छोटी बहन जीती है, उसका हौसला बढ़ा होगा। मैं 17 साल की हैं सुमैया, जबकि अंडर 17 की है, मतलब 17 की अभी पूरी नहीं हुई होंगी। वहीं सुमैया 2 साल उनसे छोटी हैं जाकिया। 0-3, 0-4 दबाव बना लिया। दीदी ने बताया क्यों वे दीदी हैं और क्यों वे आपसे ज्यादा अनुभव रखती हैं। 0-5, कहां दूसरे गेम में संघर्ष था, इस गेम में अभी तक एक तरफा मुकाबला रहा है। सुमैया ने पकड़ मजबूत कर ली है। पहला गेम गवाया, लेकिन दूसरे गेम में जीत दर्ज की और अब 5-0, 6-0। शरीर की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहां फ्लैंक चेंज करने की कोशिश, क्रॉस कोर्ट से डाउन द लाइन गेंद को भेजने का प्रयास सुमैया का। पहला अंक इस गेम का हासिल किया है, जब विपक्षी ने 6 अंक जुटा लिए हैं। जाकिया थोड़ा सा एकाग्रता बढ़ाएं, समय लें। ब्रेक ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब ब्रेक ले नहीं पाएंगी। 8-1, सुमैया ने इस मैच में पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। यहां से वापसी कभी कभार ही हुआ करती है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जाकिया यहां से वापसी करे। मैंने कहा था इस बात को कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सुमैया ये बताएंगी क्यों वे बड़ी हैं। टू 9, पेशेंस आपके पास है, अनुभव आपके पास है, स्ट्रोक प्ले नो डाउट स्किल आपके पास होगी, तभी इस बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। 8 मैच पॉइंट हैं सुमैया के पास। थोड़ी देर पहले हैरान थे किस तरह से अपनी छोटी बहन से पार पाया जाए, लेकिन अब 7 मैच पॉइंट, 1 बचा लिया। इस मुकाबले में जीत की सूरत कमजोर हो गई है, हालांकि 2 लगातार पॉइंट गंवाए हैं। 8 मैच पॉइंट बचाना टेबल टेनिस में असंभव जैसा होता है। तीसरा बचा लिया, अभी भी 5 बाकी हैं। जाकिया चमत्कार कीजिए, सारे दर्शक खुशी से झूमेंगे, सिर्फ आपकी जीत के लिए नहीं, टेबल टेनिस की जीत के लिए, कि टेबल टेनिस में यह भी होता है। शाबाश, 4 पॉइंट लिए हैं। पॉइंट इन अ रो। ब्रेक सुमैया ने लिया है। क्या यह संभव होने जा रहा है? 8 मैच पॉइंट,
कोई खिलाड़ी सेव कर ले जाए, बचा ले जाए। अगर ये अनहोनी सी होनी होती है तो मजा आ जाएगा। सवाल किसी एक खिलाड़ी की जीत का नहीं है, सवाल टेबल टेनिस की खूबसूरती का है। कहते हैं जिस खेल में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव कहलाता है। क्रिकेट क्यों ज्यादा लोकप्रिय है? क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आया करते हैं, और जितने ज्यादा उतार चढ़ाव जिस गेम में होते हैं उतना ज्यादा अट्रैक्शन बना रहता है। टेबल टेनिस अपने आप में उसी तरह का अट्रैक्शन रखा करता है। और प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश सीजन 1 इसे प्रदर्शित कर रहा है। मुझे ध्यान है जूनियर एशियन चैंपियनशिप चल रही थी जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में, ये गवा दिया। ब्रेक का फायदा मिल गया सुमैया को, पीठ ठोकी उन्होंने अपनी छोटी बहन की, शाबाशी दी। मैच दीदी ने जीता लेकिन दिल जीता छोटी बहन ने। जाकिया, वेल डन जाकिया, आप हारी नहीं हैं, आप जीती हैं।